ओजोन लेयर पृथ्वी से ऊपर समताप मंडल में स्थित है। यह धरती का कवच माना जाती है। यह लेयर 3 mm मोटी होती है, जो हमारी धरती पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकने का काम करती है और पृथ्वी पर जीवन सुगम बनाने का काम करती हैं। हम सभी ने अध्ययन करते समय ओजोन परत के बारे में तो जरूर पढ़ी दिया होगा, जो हमारे वायुमंडल का कवच बनकर पृथ्वी को जीवन जीने योग्य बनाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है? इसके अलावा ओजोन परत क्या और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व और प्रभाव है? अगर आपको इन सवालों के जवाब नहीं पता है, तो हम आज इन सभी की जानकारी यहाँ उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसको PRH कर आप आसानी से ओजोन परत के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ओजोन परत को हमारी पृथ्वी का कवच माना जाता है। ओजोन लेयर पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर के बाद 40 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसे समताप मंडल कहा जाता है। यह लेयर 3 mm की होती है, जो पृथ्वी पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। अगर ये किरणें सीधे धरती पर आएंगी तो इससे समुद्री जीवन खत्म होने के साथ ही मनुष्य में कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां जन्म ले लेंगी। ओजोन लेयर का कैसे होता है निर्माण? ओजोन परत एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनती है। इसके निर्माण में ऑक्सीजन पर सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से होता है। इसके निर्माण में पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन अणु को 2 भागों में विभाजित कर देती हैं। इसके बाद यह रिएक्ट कर ऑक्सीजन परमाणु एक ऑक्सीजन अणु के साथ जुड़ जाता है और एक ओजोन अणु O3 का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसके चलते हमारे वायुमंडल में इसका ओजोन लेयर का निर्माण हो जाता है। हमारे जीवन में ओजोन लेयर का महत्व और प्रभाव। अगर ओजोन लेयर विघटित हो जाए तो इसका प्रभाव हमारे वायुमंडल और शरीर पर डायरेक्ट देखने को मिलेगा। लोग मोतियाबिंद और त्वचा कैंसर का शिकार होने लगेंगे, जिसके चलते पृथ्वी पतन की ओर बढ़ जाएगी। इसके साथ ही यह समुद्री जीव जंतुओं पर भी बुरा प्रभाव डालेगी। इसके साथ ही इसका हमारे जीवन में महत्व भी है। ओजोन परत हमें डायरेक्ट बहुत से खतरनाक गैसों से बचाने का काम करती है। इसके अलावा यह परत हमें किसी न किसी रूप में UV, A, B और C रेज से बचाने का काम भी करती है। वायुमंडल में ओजोन का कुल प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में बहुत ही कम है। प्रत्येक 10 लाख वायु अणुओं में 10 से भी कम ओजोन अणु होते हैं। ओजोन की कुछ मात्रा निचले वायुमंडल, क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर में भी पाई जाती है। यह ओजोन सामान्यतः मानव निर्मित होती है, जिसे बुरा ओजोन, बैड ओजोन कहा जाता है। रासायनिक रूप से समान होने पर भी दोनों स्थानों पर ओजोन की भूमिका अलग अलग है। समतापमंडल में यह पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। क्षोभमंडल में ओजोन हानिकारक संदूषक, पोल्यूटेंट्स के रूप में कार्य करती है और बहुत कम मात्रा में होने के बावजूद मानव के फेफड़ों, तंतुओं तथा पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। कैसे बनते हैं ओजोन प्रदूषक कण? नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जब तीखी धूप के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो ओजोन प्रदूषक कणों का निर्माण होता है। वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड व अन्य गैसों की रासायनिक क्रिया भी ओजोन प्रदूषक कणों का निर्माण करती है। आज हमारी लापरवाहियों और बढ़ते औद्योगिकरण के साथ ही गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाली खतरनाक गैसों के कारण ओजोन परत को भारी नुकसान हो रहा है और इसकी वजह से ओजोन प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही इसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार 8 घंटे के औसत में ओजोन प्रदूषक की मात्रा 100 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्यों हो रहा ओजोन परत का क्षरण? ओजोन परत में होने वाले क्षरण का कारण मनुष्य खुद है, जिसके क्रियाकलापों से जीव जगत की रक्षा करने वाली इस परत को नुकसान पहुंच रहा है। मानवीय क्रियाकलापों ने वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसों की मात्रा को बढ़ा दिया है, जो पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाली ओजोन परत को नष्ट कर रही हैं। ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में योगदान दे रहे हैं।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग हम मुख्यतः अपनी दैनिक सुख सुविधाओं के उपकरणों में करते हैं, जिनमें एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम, रंग, प्लास्टिक इत्यादि शामिल हैं। इसी ओजोन परत के क्षरण की समस्या पर विश्व का ध्यान आकर्षित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र ने 16 दिसंबर का दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। वर्ष 1987 में इसी दिन ओजोन क्षरण कारक पदार्थों के निर्माण और खपत में कमी संबंधी मान सहमति पर विभिन्न देशों ने मॉन्ट्रियल में हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गठित समिति ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन में चरणबद्ध कमी करने के लिए समझौते का मसौदा तैयार किया, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। यह वर्ष 1987 से प्रभावी है और अब तक लगभग 150 देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं तथा इसके नियमों को स्वीकार कर चुके हैं।